गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 29 अप्रैल शनिवार और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस हम सबके लिए। दोस्तों आज मैं एक ऐसे वेबसाइट के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी डेटा पॉइंट्स है वो आपको इजीली मिल जाते हैं और पिक्टोरियली भी आप उसको देख सकते हैं और डेटा वाइज भी देख सकते हैं। ये डेटा वेबसाइट जो है मैं काफी एग्जॉस्टिवली यूज करता हूँ, तो मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। घबराइए मत, ये स्टॉकेज का वेबसाइट नहीं है, ये कोई पेड वेबसाइट नहीं है, ये फ्री वेबसाइट है जो हम सबको जो थोड़ा बहुत भी मार्केट के अंदर में ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को ट्रैक करते हैं, इकोनॉमिक्स को ट्रैक करते हैं, उनके लिए ये अनिवार्य वेबसाइट है जो आपको देखना है जरूर से। साथ साथ में अपने वीकेंड एनालिसिस करेंगे, अपने देखेंगे मार्केट में लास्ट वीक क्या हुआ, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर में ब्रॉडर व्यू बनाने की कोशिश करेंगे और किस स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं वो भी एक एनालिसिस मिलके करेंगे। तो हो सकता है वीडियो 10 15 20 मिनट का चले, आप देखिएगा जरूर, बहुत फायदा होगा इस वीडियो से। तो चलिए फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूं तो स्क्रीन शेयरिंग में आ जाते हैं। ये हो गया स्क्रीन और ये हो गया वो वेबसाइट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। इस वेबसाइट का नाम है tradingeconomics.com। ये वेबसाइट जितना मैं यूज करता हूँ, मैं फ्री फीचर्स के लिए इसको यूज करता हूँ और इसमें डेटा जो भी हमको इकोनॉमिक ओरिएंटेड डेटा चाहिए वो इजीली अवेलेबल है। मैं ये वेबसाइट आपको सिर्फ डेटा के लिए नहीं दिखाना चाहता हूँ, आप आराम से इसको आप जब भी समय मिले आप देख लीजिएगा। इट्स अ वेरी वेरी गुड वेबसाइट। बट मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था वो है जो कैलेंडर है, इकोनॉमिक्स कैलेंडर, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। कैलेंडर के अंदर में अगर मैं इसको देखूं कि किस किस तरह की कंट्रीज के डेटा रिलीजेस इसमें अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन में देखूं तो यहाँ पर डेट्स है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस डेट के लिए डेटा देखना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पर आ नहीं रहा। यहाँ लगता है मेरा गूगल क्रोम हैंग हो गया है, जस्ट 1 मिनट प्लीज। या देखिए डेट आ गया है यहाँ पे। आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक कब के लिए चाहिए। उसके बाद आप कंट्रीज वाइज अगर जाएंगे तो आप यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं किस कंट्री का डेटा चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको इंडिया का भी डेटा मिल जाएगा, यूएस का भी डेटा मिल जाएगा, और जिस जिस कंट्री का डेटा आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर सेव करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ इम्पैक्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। ये बताता है कि कौन सा डेटा रिलीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और अगर मैं 1 स्टार करूं तो बहुत सारे डेटा आएंगे, 2 स्टार, 3 स्टार करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रिलीजेस जहां पर इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हो सकता है वो यहाँ पर हाईलाइट होके आएंगे। और आज मेरा क्रोम में लगता है कुछ थोड़ा प्रॉब्लम चला और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज। बट एनीवेज, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था वो था कि जो अभी इन दिनों यूएस के अंदर में डेटा आ रहा है, खासकर जो इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है, वो काफी कंट्रोल्ड डेटा अब यूएस में आ रहा है। इसका मतलब यूएस में इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो रहा है। इनफैक्ट फ्राइडे को एक इंपॉर्टेंट डेटा है। इनफैक्ट यूएस इकोनॉमी की मैं एक बात आपको बताता हूँ, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी है। वहां पर डेटा रिलीजेस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आता है। तो यूएस का अगर मैं डेटा दिखाऊं आपको, जो कि ये आया था फ्राइडे को, विच इज दी कोर सीपीआई, जो इन्फ्लेशन है इसका डेटा आया था। तो यहाँ पर अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे तो ये 4.6 4.5 एक्सपेक्टेशन। तो बेसिकली ट्रेंड जो जो है इन्फ्लेशन का, ये ट्रेंड अब नेगेटिव की तरफ ट्रेंड है। ये बहुत अच्छा न्यूज है फ्रॉम ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिव, बिकॉज अगर ये होता है तो डॉलर नीचे जाएगा। और डॉलर नीचे जाएगा, डॉलर क्यों नीचे जाएगा? बिकॉज यूएस का जो यील्ड कर्व है, जो वहां की ब्याज दर को रिफ्लेक्ट करवाता है, यील्ड कर्व, वो नीचे जाएगा और डॉलर भी नीचे जाएगा, जिसके कारण इक्विटी मार्केट्स में जनरली एक रीजन से तेजी आती है। तो अगर मैं यूएस इक्विटी का आपको ग्राफ दिखाऊं तो देखिए ये डाउ जोन्स है, ये वीकली चार्ट है डाउ जोन्स का, और ये है डेली चार्ट। आप देखिए एक अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट कर रहा है जैसे जैसे डॉलर वीक हो रहा है। उसके बाद है नस्डैक। नस्डैक में आप देखिए मोटा मोटी एक ट्रेंड चेंज नस्डैक में नजर आ गया। तो यहाँ से अब नस्डैक के अंदर में अपरेंटली लुक्स लाइक कि पैसा का अवेलेबिलिटी क्योंकि हो गया है, नस्डैक में भी लुक्स लाइक अब तेजी का माहौल बन रहा है। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की अगर अपने बात करें तो ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है वो थोड़ा ऐसे रहता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, बट लास्ट 2 दिन से इसके अंदर में ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। और निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए क्या जबरदस्त स्ट्रेंथ निफ्टी के अंदर में क्लियरली अब दिख रहा है। तो निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है 17,850 और इसका 200 मूविंग एवरेज है 17,540। तो मोटा मोटी निफ्टी के अंदर में अब मुझे लगता है ये जो 16,850 का एक बेस था वो बहुत जबरदस्त बेस बन गया है। और यहाँ से अब मुझे निफ्टी
डेफिनेटली स्ट्रेंथ ही लग रहा है। तो 18,200 के ऊपर निफ्टी अगर बंद हो गया, चला गया और क्लोज हो गया, तो मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर में अब कंटिन्यू स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। मैं यही चीज को थोड़ा सा आवरली बेसिस पे भी ट्रैक करता हूँ। तो आपको याद होगा ये ग्राफ जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि दिस इज अ निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो यू सी हाउ निफ्टी इज शोइंग स्ट्रेंथ लेड बाय बैंक निफ्टी, और ये दोनों इंडाइसेस ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ विच इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी स्टॉक्स को रिफ्लेक्ट करवाता है। एक बार मार्केट ब्रेथ की स्टडी कर ले अगर आपने, तो मार्केट ब्रेथ के अंदर में क्या हम ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं, क्या हम अभी भी सेल जोन में है, इसका अपने एक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे। आज लगता है मेरा इंटरनेट में ही कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए डेटा काफी लेट खुल रहा है दोनों क्रोम और स्टॉकेज के अंदर में। तो मार्केट ब्रेथ की अपनी स्टडी करेंगे। बिफोर दैट एक बार अपने समझने की कोशिश करते हैं कि ये बैंक निफ्टी जो है, जिसने एक स्ट्रेंथ दिखाने की कांस्टेंट कोशिश कर रहा है, इसका आप चार्ट देखो ना, तो कांस्टेंट बेसिस पे इसमें स्ट्रेंथ आ रहा है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि जो पूरा निफ्टी का मूव है प्लस 18,200 का जो एक बड़ा मूव होने वाला है, इसको लीड करेगा बैंकिंग स्टॉक, और इसको लीड करेगा एनबीएफसीज। तो फाइनेंस, बैंक और एनबीएफसीज, इन पे डेफिनेटली आप अपनी पकड़ को स्ट्रांग रखिएगा। पॉसिबिलिटी है कि इनमें तेजी रहेगी, बट एक एरिया ऑफ कंसर्न छोटा सा आ रहा है। देखिए, ऑल्दो रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के मेजर स्टॉक्स जो है वो अब आरएस पॉजिटिव है, विच इज वेरी गुड न्यूज। बट ये जो ग्रीन हो गया ना, ये जब डीप ग्रीन हो जाता है, मतलब एक करेक्शन एक्सपेक्टेड होती है मार्केट पे। तो अभी 100 डे मूविंग एवरेज 200 के हिसाब से अभी भी उतनी डीप ग्रीन नहीं हुई है, लेकिन जब जब डीप लाल होता है तो इसका मतलब रिकवरी पॉसिबल है, और जब जब डीप ग्रीन होता है इसका मतलब करेक्शन पॉसिबल है। तो पॉसिबली एक टाइम बेस्ड करेक्शन आ सकता है। तो 18,200 का लेवल मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको ब्रेक करना उतना इजी नहीं होगा। अब बात करते हैं अपने स्टॉक्स के प्रत्यर्थ, और मैं कॉन्स्टेंटली बोले जा रहा हूँ सबको, अगर आपने मुझे फॉलो किया है कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी है, तो आराम से स्टॉक्स के अंदर में तेजी के लिए, स्टॉक्स में तेजी करने के बहुत ही सिंपल तरीके हमने स्टॉकेज में डिफाइन कर रखे हैं। जैसे स्टॉकेज का जो प्रो वर्जन है उस पर चार्ट पैटर्न्स है, और यहाँ चार्ट पैटर्न्स में जब जब स्टॉक आता है ना, मेरा एकदम कन्विक्शन बहुत हाई होता है उन स्टॉक्स के लिए। जैसे पूना वाला फिनकॉर्प, आप ये स्टॉक देखिए, इसका चार्ट पैटर्न देखिए, कितना प्यारा चार्ट पैटर्न है ये। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, और अगर मैं इसका आरएस को भी इसमें प्लॉट कर दूं, तो मोटा मोटी आप देखिए आरएस भी इसका स्ट्रांग है, करेक्ट, और आरएसआई भी इसका स्ट्रांग है। तो पूना वाला फिर कॉप लुक इंटरेस्टिंग बेट। मैं अगर इसमें पोजीशन लूंगा, जो कि मैं आपको एडवाइस नहीं करना चाहता हूँ, इट्स नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, हो सकता है मैं इसमें पोजीशन लूं। ये जो कैंडल है, ये जो ब्रेकआउट होता है जिस कैंडल पे, विच इज लो ऑफ दिस कैंडल 310, तो इसमें एंट्री करके 310 का स्टॉप लॉस, या अगर आप थोड़ा सा और एग्रेसिव होते हैं तो इसका लो कर दीजिए विच इज 306, इसका स्टॉप लॉस पे आप इस पोजीशन को रन कर सकते हैं। उसके अलावा और स्टॉक्स देखते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक, जो कि तरोताजा स्टॉक है, जो अभी अभी आया है, कल ही फ्राइडे को आया, ये देखिए कितना अच्छा इसके अंदर में ब्रेकआउट आया। तो इसका लो जो है वो है 33.80, तो इसको भी देखा जा सकता है मंडे को जब ये ओपन होगा। तो उसके अलावा और कौन सा स्टॉक है जरा देखिए, टाटा एलेक्सी, बहुत दिन बाद ये स्टॉक आया है, और वाओ, लुक एट द पैटर्न। ये इस कैंडल को इसने बहुत अच्छे से बनाया, और नेक्स्ट डे ये फ्राइडे को इसने जो कैंडल बनाया है, ये बेसिकली नेगेटिव कैंडल नहीं है, और तो ये दोजी है, बट देखिए इसके बाद जब दोजी आता है ना, तो इसका मतलब जो बायर है अभी भी इसके कंट्रोल में है ये स्टॉक। और एक बार रिलेटिव स्ट्रेंथ इसको चेक कर लेते हैं। क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ में ये जीरो आ गया है, इसका मतलब अब ये स्टॉक शायद रेडी हो रहा है नेक्स्ट मूव देने के लिए। लेकिन इस स्टॉक में देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 6819, तो यहाँ तक का मूव इसमें आज आने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, इसके ऊपर जाने की गुंजाइश है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा समय लगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि छोटा क्वांटिटी में टाटा एलेक्सी में पोजीशन बिल्ड किया जा सकता है। फिनिक्स मिल्स का क्या स्टेटस है? वाओ, फिनिक्स मिल में भी देखिए आप, यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, और ये ऊपर जा सकता है। तो ये तो हो गया स्टॉकेज प्रो को देख के, चार्ट पैटर्न को देख के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना और उसमें पोजीशन लेना। उसके अलावा जो स्टॉकेज के अंदर में कॉम्बिनेशन है बहुत सारे, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन मैंने बना रखे हैं, मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है, मैं काफी समय स्पेंड करता हूँ कॉम्बिनेशंस में। जैसे एक फीपा कॉम्बिनेशन है, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये वो स्टॉक्स है जिनमें प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है, और जिनमें
क्वार्टरली सेल्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत इंप्रेसिव आ रहे हैं। तो अगर मैं इन स्टॉक्स को डाउनलोड करूं तो चलिए साथ में मिलकर डाउनलोड करते हैं। इन स्टॉक्स को अगर मैं डाउनलोड करूं और इसको ओपन करूं, सो लेट अस डू दैट। तो मुझे स्टॉक्स के पूरे लिस्ट मिल गए। अब इसमें से जो परफेक्ट मैच वाले जितने भी स्टॉक्स है ना, ये हैं जबरदस्त स्टॉक्स। इनफैक्ट एक मैंने गलती कर दी, यहाँ पर फिल्टर के अंदर में मुझे सिर्फ करंट पीरियड को ऐड करना है, बिकॉज करंट रिजल्ट के बाद वाले स्टॉक्स में मेरा इंटरेस्ट है। तो मैं इसको एक बार बंद कर लेता हूँ और इनको मैं वापस से डाउनलोड कर लेता हूँ। सो लेट्स डाउनलोड दी स्टॉक्स। ओपन कर लेते हैं इसको अपने, और परफेक्ट मैच के अंदर में जो जो स्टॉक है, ये देखिए, ये सारे जो परफेक्ट मैच स्टॉक्स है ना, इन पे हमको खासकर फोकस करना चाहिए। चांसेस है कि इनमें हमको रैली मिलेगी। तो लेट्स गो टू आवर ट्रेडिंग व्यू सेटअप, और मैं वीकली सेटअप के अंदर में इसको इवैल्यूएट करूंगा, बिकॉज ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे है। तो इसमें समय लगेगा कि वो स्टॉक्स जो है वो अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ से दे। तो वीकली स्टॉक्स के अंदर में मैं इसको सारा सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ एक बार, ताकि क्लियर हो जाए पिक्चर। और यस, मैं वो खाली स्टॉक्स को इंसर्ट कर लेता हूँ जिनमें अभी तक रिजल्ट आया है, मेजर स्टॉक्स, और जिनमें एक मूवमेंट आशा है। तो ये सारे स्टॉक्स को अगर मैं इवेलुएट करूं, तो ये सारे स्टॉक्स में वीकली बेसिस पे अपने देखते हैं कि क्या वीकली स्ट्रेंथ है इनके अंदर में और क्या डेली में भी स्ट्रेंथ है। सो आई एम वेटिंग फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ महिंद्रा CIE। आई थिंक आज मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, मुझे माफ कीजिएगा। रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं एक बार फिर पेज। सो अनफॉर्चुनेटली रिलेटिव स्ट्रेंथ महिंद्रा सी, या इसमें देखिए ये वीकली बेसिस पे कितना जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और ये देखिए प्रीवियस स्विंग हाई को भी इसने वीकली में तोड़ा है। तो यस, इस स्टॉक पे मैं डेफिनेटली पॉजिटिव रहूंगा। आईएफएल की बात करते हैं। आईएफएल में यस वीकली बेसिस पे ये भी स्ट्रॉन्ग है, बट महिंद्रा मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है फ्रॉम दी कन्विक्शन परस्पेक्टिव। केपीआईटी ये देखिए जबरदस्त अभी भी स्ट्रेंथ है इसके अंदर में, तो मैं इसमें डेफिनेटली बायस रहूंगा। ICICI बैंक के अंदर में स्ट्रेंथ चालू हुआ है, तो इसमें भी पॉजिटिविटी है। और सिंजेन सिंजेन इंडिया बहुत अच्छा कैंडल बनाया वीकली बेसिस पे, प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ दिया, इस पे भी मैं पॉजिटिव बायस रखूंगा। कैनफिन होम देखिए कितना अच्छा वीकली चार्ट में ब्रेकआउट दिया है, और डेली में भी स्ट्रेंथ है। तो ये सारे स्टॉक्स मेरे लिए टॉप रडार में रहने वाले स्टॉक्स है। तो ये तो एक तरीका हुआ स्टॉकेज से स्टॉक्स निकालने का। प्रो से भी निकाल सकते हैं आप, फीपा भी यूज कर सकते हैं। एक पावर ऑफ RS मेरे पास कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर में आप इतने सारे स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं। अब बेसिकली फिगर आउट आपको करना पड़ेगा कि इनमें से 10 स्टॉक्स जिनका बिजनेस आपको समझ में आता है और जो आपको कन्विक्शन ज्यादा देते हैं, उनमें आप थोड़ा थोड़ा पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये ऐसा बात है कि देखिए, स्टडी हम सब मिलके अपने अपने तरीके से करते हैं, और फॉर्चुनेटली ये जो स्टडी करने का तरीका ये मैंने सालों साल की मेहनत से इवॉल्व किया है, और मेरे लिए ये वर्क कर रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप अपना खुद का प्रोसेस बनाएंगे, और मैं अगर कहीं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ इस प्रोसेस के अंदर में, तो आप मुझसे जुड़िए, स्टॉकेज क्लब का पार्ट बनिए, क्योंकि मेरी वो कम्युनिटी है जहां पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और अपने क्लब मेंबर्स को और एम्पावर करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। अपना ध्यान रखिएगा और मार्केट में डटे रहिएगा। बाय बाय, प्लीज, थैंक यू।